जो प्रभु ने हम सबको दिया है, जिंदगी ज़मीन में रखा कि हम उसका गुणवाद, उसकी महिमा प्रतिदिन करने पाए। और सचमुच में प्रतिदिन हमें प्रभु की रेवड़ी पर बने रहना ही भाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे संध्याकालीन समय में, जबकि आज मुख्य विषय प्रार्थना का बहन रेड्डी है, जबकि आज उनका जन्मदिन है और हम सब का जन्मदिन है, पूरे झुंड का जन्मदिन है। क्योंकि सच में प्रभु ने हम सबको ये अनोखा अद्भुत दिन दिया है कि हम उसकी प्रशंसा करें। बीते हुए समय में सारी भलाइयों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और निवेदन करती हूँ इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना चलें। हालेलुया, हालेलुया। महान जीते दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता निवेदन के साथ चरणों में सुंदर पहर में उपस्थित होकर खुदावन धन्यवाद देते शाम के पहर के लिए खुदावन, जो आपने हम सबों को दिखाए खुदावन, हमको जिंदगी की नींद पर जिंदा रखा है, एक नया वो चुरा हमारी जिंदगी में खुदावन हमें जीवन दान दिया। हम उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो हम मांगते हैं हम आपके नक्शे कदम पर चलने वाले बने, आपका स्वभाव पाने वाले बने खुदावन। इस शाम की संध्या की बेला में जब आपकी प्रार्थना आराधना होती है खुदावन, हम आपकी स्तुति महिमा करने पाए खुदावन। जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन सब पर अपनी आशीष से रोहित को आप सही सलामत लेके आए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते खुदावन। दुआ मांगते इसका वचन देना हमारे लिए लाभदायक साबित हो खुदावन। हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसको ग्रहण करने वाले बने खुदावन। दुआ मांगते हैं सबके साथ ही सबकी रखवाली करे, जो इस यूट्यूब में फेसबुक में देखते हैं उनको भी आशीष दीजिए खुदावन, उनके साथ होइए। और दादा हम आपसे क्या मांगे इस बात का विनती को आप बेटे अपने उद्धार करते हुए यीशु नाम से समय के नाम में मांगते सुनिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम आगे गीत की तरफ बढ़ेंगे, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिमा हमारे खुदावन यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वही उसी आदर और महिमा के योग्य है। और उसने हमें बनाया ही इसलिए कि हम हर समय अपने पिता से क्या करें, लिपटे रहें। पूरे समय हमारे उठते चलते फिरते बैठते हर समय हमारी नजरें हमारे खुदावन की ओर पूरे समय लगी रहे। और हम गीत की तरफ जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि गीत जो है, जो गाने हैं, तो वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, आपकी स्तुति करो, वीणा और डफ बजाते हुए उसके आंगनों में उसकी महिमा करते हुए हम उसको गाने वाले हो सकें। और गीत की तरफ जाएंगे। मेरा निवेदन है धन्य चंदू से कि वो गीत गाएं और प्रभु की महिमा करें। मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको
बीच में खुदावंद आप हमारे आगे चलेगा, और जब पिता आगे आगे चल रहा हो तो निश्चय वो हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। हमारी हर एक परेशानी, हमारी दुख तकलीफ, हर चीज में वो हमारा साहिबान है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक गीत और गाएंगे, यीशु मेरा सृजनहार। यीशु तो मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार। तू मुसीबत को दूर किया, जय के उत्सव में ले आया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। आगे और पानी से जब मैं गुजरा, निंदाओं परीक्षाओं में भी गिरा। आगे और पानी जब मैं गुजरा, निंदाओं परीक्षाओं में भी गिरा। वचन के अनुसार आया करा, जीवन की भरपूरी देता है साथ। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। कष्टों के मार्ग से जब मैं चला, यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। कष्टों के मार्ग से जब मैं चला, यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। नाश कभी मुझे न दिया, हथेली पर उसने खोल लिया। सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। प्रेरितों का उपदेश मैंने पढ़ा, तालीम की साथी में ढाला गया। प्रेरितों का उपदेश मैंने पढ़ा, तालीम की साथी में ढाला गया। आत्मा के द्वारा होठ पर मुझे बदलेगा यीशु की सूरत में मुझे। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। बादलों पर जरूर आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। बादलों पर जरूर आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। सर्वदा प्रेम के साथ मैं रहूं, चेहरा उसी का ताकता रहूं। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता।
सचमुच में हर चीज भलाई में बदल जाती है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और आज विषय है धन्यवाद का। आज 1 तारीख है, अप्रैल का महीना है और प्रभु ने हम सबको यहाँ पर क्या करा, इकट्ठा करा है ताकि हम और भी आत्म और सच्चाई में होकर प्रभु को क्या दें, धन्यवाद दें। हम गीत गाएंगे। ये गीत निकाल सभी को आता है, प्रभु का धन्यवाद करो।
समय में बैठकर इकट्ठा होकर उसकी स्तुति और उसकी महिमा करना वाकई में धन्य की बात है। वी आर द ब्लेसेड पीपल। प्रभु ने हमें ब्लेसेड कहा है, क्योंकि उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। अब मेरा निवेदन है, इसका मेरे जितने बैठे हैं इनके किसी के भी जीवन में कोई गवाही है तो प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का कि ये सुंदर समय दिया। हमारे साल में एक साल बढ़ाया हमारी आयु में। खुदा बाप से मेरी यही दुआ है कि मुझे बुढ़ापा ना देना खुदा बाप, क्योंकि बहुत ख़राब है ये जीवन और इसे कोई साथ नहीं देता। ये पक्की बात है, चाहे वो औलादे हो चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे लंबी उम्र की दराजी मत देना, बस मुझे अपने पास बुलाने मेरे हेजल को ठीक कर देना। यही मेरी दुआ, यही मेरी कामना। उसका शुक्र करते हैं आज का दिन उसने हमको सही सलामत रखा, अपने पैरों तले हिफाजत में सुरक्षित रखा। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो प्रभु रोज अलग अलग कार्य अपनी दिखाता रहता है, लेकिन बहुत दिनों से एक जद्दोजहद चल रही थी। भाभी भी बहुत बार कह रही थी, रोहित भैया भी कह रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल शाम को ही पता नहीं मेरे हस्बैंड के मन में क्या आया, वो कहने लगे कि तुम मतलब मीटिंग में जाती रहती हो, अपने घर भी मीटिंग करके किसी को कुछ खिला दो। हमने कहा चलो ठीक है। फिर अब की 14 या 15 तारीख को आपकी मीटिंग रखेंगे और रोहित भैया की मीटिंग। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि खुदा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने इतना अच्छा परिवार दिया, भाई बहन हमें, कि उनका इतना सपोर्ट है कि मतलब खुदा बाप ने एक आशीष के तौर पर इतने अच्छा परिवार मुझे दिया कि कदम कदम पे जब गिरने लगते हैं तो वाकई में वो लोग संभाल लेते हैं। सब प्रभु की महिमा है। भाभी का भी धन्यवाद दूंगी कि कदम कदम पे वो गाइड करती रहती हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में हम इंसान कुछ नहीं है, या नथिंग, नोबडी, कुछ चीज़ योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। सब कुछ करने वाला खुदा होता है और उसकी प्लानिंग्स होती हैं जो प्रभु हमें सिखाता है और हमारे समय समय पर हमको संभाल कर अपने करीब लाने के लिए वो युक्तियाँ बनाता है। और सचमुच में जब हम उसकी सुनने लग जाते हैं, जब हम उसकी ओर अपने ध्यान रखने लग जाते हैं, तो हमें उसके कार्य समझ में आने लग जाते हैं और हमें मालूम चल जाता है कि ये खुदा ही है, जीवित खुदा ही है जो सब कुछ हमारे लिए करता है। हम इस संसार में कुछ भी नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, मगर ये हमारी प्रार्थना है, निवेदन है खुदा से कि हर एक जन जिसको आप हमारे जीवन से आशीषित करना चाहते हैं, प्रभु उनको अपना अनुग्रह और अपना फजल प्रदान करें ताकि हर एक जन तेरी ओर खिंच के आए, क्योंकि ये खिंचाव ही हमारे जीवन में प्रभु के करीब लाना ही, हमारे कदम जो बढ़ते हैं आगे है वो प्रभु ही करता है। और ये सारी महिमा, सारे गौरव उसको ही मिले, क्योंकि वही उसके योग्य है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज भी प्रभु ने हम सबको सही सलामती से रखा। परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मगर उससे डरना नहीं है। सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। और जब हम प्रभु की बातों को मानकर चलने लगते हैं तो वो हमारे लिए आनंद बन जाता है और वो हमारी ताकत बन जाता है, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। और आज यही ताकत और यही स्ट्रेंथ है कि चाहे कुछ भी होए, एक है ना जो साथ में पूरे समय चल रहा, और वो है हमारा पिता खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें कभी भी ना गिरने देगा ना डूबने देगा, बल्कि अपने दाहिने धर्म हाथ से वो हमेशा हम सबको संभाल कर रखेगा। मैं प्रभु के हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि बीते हुए समय में हमारे घर में बुखार आ गया, तकलीफ हो गई, मगर प्रभु ने हाथ न छोड़ा। उसने तो तुरंत अपने मरहम को लगाना प्रारंभ कर दिया ताकि हम एक गवाही बन जाए और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। और सचमुच में प्रभु का ही सारा धन्यवाद, सारी बातें, सारा गौरव हम खुदा ही को देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह उसके योग्य है। और मैं निवेदन करूंगी, अगर अभी किसी के जीवन में कोई गवाही है तो वो दे सकते हैं।
और ये मेरी तो यही गवाही है कि प्रतिदिन प्रभु के आनंद में बने रहना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोवा के निकट, और यहोवा कहता है कि तू मेरा क्या है, तेरा आनंद, खुदा का आनंद ही मेरा क्या है, दृढ़गढ़ है, मेरा दृढ़गढ़ है, मेरा खुदावन का आनंद, जो मुझे पूरे समय तसल्ली, इत्मीनान और अपने प्रेम में बहाता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं निवेदन करती हूँ भाई से कि प्रभु की आत्मा में होकर आज का वचन जो हमारे जीवन की कटनी छटनी करे, ऐसी कटनी चटनी करे जिससे हम और भी अधिक फल होने वाले हो सके। सारी महिमा प्रभु को। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया, आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाएं और उसके वचन को समझें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहीं ना कहीं जितना भी समझने की कोशिश करें, हम उतना ही अपने प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी समझ लगाते हैं, लेकिन जब हम उसकी ओर ताकते हैं कुछ पाने की चाह से, प्रेज़ द लॉर्ड, एक टकटकी लगा के, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमें एक पिता के समान समझाता है। हम सब जानते हैं कि हमने बहुत बार बाइबल पढ़ी, हमने बहुत बार प्रार्थनाएं करी, हमने स्तुति महिमा के गीत गाए। जब से पैदा हुए आज तक हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम अपनी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन कहते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को पिता के हाथ में नहीं रखेंगे, तब तक पिता अपनी इच्छा हम पर प्रकट नहीं करेगा। फिर समझें, जब तक, मेरे पीछे बोले, जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, कुम्हार के हाथ में होती है, वो बनती है, वो बनती है। और जैसे ही मिट्टी कुम्हार के हाथ से दूर होती है, जैसे ही मिट्टी कुम्हार के हाथ से दूर होती है, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसके हाथ में रहना है। उसके हाथों में अपने आप को रखने के लिए हमें अपनी समझ नहीं लगानी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सबको पिता ने इस पृथ्वी पर एक जीवन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और जो जीवन हमें और आपको मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस जीवन में हमारे पिता ने जितनी आयु और जितने दिन रखे हैं, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा दिन है जिसमें मेरा उद्धार हो जाएगा। ये समझें, उसमें कोई ना कोई ऐसा दिन है जिसमें मैं फिरूंगा और मेरा उद्धार होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो दिन मेरा कौन सा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उस दिन के लिए तैयारी करता, उस दिन अपना फिर वापस कामों में लग जाता। लेकिन पिता ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा। क्या? अंत समय कैसे बना रहे? जो अंत, लास्ट मोमेंट तक। लास्ट मोमेंट क्या होता है? एकदम लास्ट मोमेंट, यानी जो आपका अंतिम सांस होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय तक जो बना रहेगा, उसके लिए सब कुछ संभव है। ये ना देखो कि तुमने दौड़ शुरू कैसे करी, ये देखो कि तुमने दौड़ खत्म कैसे करी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आनंद आता नहीं? बहुत है। एक कोरस गाएंगे, एक कोरस गाएंगे। अब क्या गाएंगे मालूम नहीं, लेकिन गाएंगे।
मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. जन्म, आप क्या समझते हैं जन्म से? Praise the Lord. जन्म का नाम आते ही सारे आपके जहन में क्या आता है? हमेशा याद रखें कि हमें अर्थात एक मसीही को, प्रेज द लॉर्ड, हमें अर्थात एक मसीही को हर एक सेकंड जन्म लेना है। क्या? हर एक सेकंड जन्म लेना। ये ना सोचो कि तुम जन्म ले चुके, तुम्हारी 40 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो, नहीं। कभी उस अंधे के विषय में सोचो जो जन्म से, वचन में क्या लिखा? जन्म से। आपने जन्म का नाम लिया, आपको एक बच्चा याद आया, बच्चा उत्पन्न हुआ, माँ के गर्भ से कर अब टॉवल में ला, टॉवल में ला, नहीं। जन्म का नाम लेते सारे, केक, केक कटी सब में बटी, बोलो केक कटी सब में बटी। तो जन्म के नाम से हमें ये सब चीज़ें याद आती, बहुत सी चीज़ें याद आती, लेकिन कभी जन्म के नाम से हमें ये क्यों नहीं याद आता कि वचन में लिखा वो जन्म से। क्या? अब देखो ये भी तो जन्म है। अब कभी इस जन्म को क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि अगर हम इस जन्म को देखेंगे तब हमें मालूम होगा कि हमें जो जन्म दे रहा है प्रभु हर सेकंड, उसके लिए वो अपने कितने लहू को बहा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप एक अपने माइंड में एक बात सोच लिए, समझ लीजिए, कार चल रही है, क्या? एकदम से बंद। अब उसके जो टंकी है, फ्यूल टंकी, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो अब वो चलेगी नहीं। तो यानी कार चल रही है तो उसके लिए कुछ जल रहा है, हैं? क्या जल रहा है? पेट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड। बताया इन्होंने। अब देखो, अब मिंटो फ्रेश खाओ, बोलो दिमाग की बत्ती। हंसी देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ आती है सब हंसी? हम लोग भूले बैठे, हम लोग को हंसना है, हम लोग को पागल हो जाना है। क्या हो जाना है? पूछिए कैसे, क्यों पागल हो जाए? क्योंकि कुछ जल रहा है और हम चल रहे हैं।
अब जो जल रहा है वो यीशु मसीह है। हमारी एक एक सेकंड के लिए, आपको मालूम, हमारे एक एक सेकंड का, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि उसने हमारे कष्टों को, हमारे रोगों को, हमारी चोट, हमारी विपत्ति को अपने ऊपर लिया, तो आप इस बात पे क्यों नहीं बिलीव करते कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो कोई मर रहा है? क्योंकि बीज जब मरेगा तब फल उत्पन्न करेगा। जब तक आप खुद ही सोचिए, आप जो एक सांस ले रहे हैं, एक सांस छोड़ रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, एक सांस छोड़ रहे हैं, तो जो छोड़ रहे हैं वो मृत्यु है और जो ले रहे हैं वो जीवन है। समझे? तो मेरे लिए ऑलरेडी एक अपने आप को इस संसार में दे रहा है। हमेशा याद रखिए कि इस संसार में आप एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इतना ज्यादा अंधकार है, दुष्ट का प्रकोप है कि वो दुष्ट जीने नहीं देगा आपको, आपको एक सांस लेने नहीं देगा। क्यों नहीं लेने देगा एक सांस? क्योंकि वो दुष्ट ये चाहता है, उसकी सबसे बड़ी एक योजना होती है, एक उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है कि मैं मसीहों का पृथ्वी पर से नाश कर दूं। इससे पहले कि आप मसीह बने, इससे पहले कि वचन की पुस्तक खोल के आप पढ़ें, आप घर घर जाके प्रचार करें या तो इसके विषय में आप कुछ बोलें, आपको मरना होगा। एक मसीही को वो सबसे पहले टारगेट करता है कि मैं मारूं, क्योंकि ये मसीही, मैं जानता हूं, हजारों और पूरे नगर को फेर देगा। जो बम गिर रहे हैं, वो बम जो हैं किसी लोगों पे नहीं गिरा रहे, वो सबसे पहले वो जो टारगेट कर रहे हैं उनके खत्तों में जहां पर बम भरे हुए हैं उसको मार रहे हैं। इनके बारूद का जो अड्डा है वहां मारो। समझिए, समझिए आप। आज धन्यवाद का विषय है, जन्म के दिन धन्यवाद का विषय। कैसे देंगे हम धन्यवाद? कैसे देंगे धन्यवाद? जब हम उस सांस का इंपॉर्टेंट जाने। ये सांस, मैं जो सांस ले रहा हूं, ये सांस मेरी बेटियों के लिए, अब बेटी नहीं है, बेटी है, बेटियों के लिए या मेरी पत्नी के लिए, मेरे माता पिता के लिए नहीं है। ये सांस, ये सांस जो मैं ले रहा हूं और मैं जीवित हूं, तो मैं जीवित, और ये सांस अपनी बेटियों, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने घर वालों के लिए मैं जीवित नहीं हूं। मैं ये सांस जो ले रहा हूं, इसके पीछे एक मकसद है, मकसद है, इसके पीछे एक लक्ष्य है। और जिस दिन आपके जीवन में एक लक्ष्य, एक मकसद आ गया, आप एक मसीह बनेंगे। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। उस स्त्री ने, कौन? वो जो वहां बैठी थी, कहा? कुएं के पास, आमीन, सामरी स्त्री। उसे कहा तू मसीही है क्या? तू मसीह है। हम जानते हैं एक भविष्यवक्ता आने वाला है, लग रहा है तू वही है, तू मसीह है। यानी आज के समय का संदेश। अगर मैं आज के समय का संदेश हूं, अगर मैं मसीही हूं, मैं अपने आप को मसीह कहता हूं, बहन अपने आप को मसीह कहती है। ताली बजाइए, ताली ऐसे बजती, ऐसे हाथ करते हैं। हाँ, देखिए, बहन अपने आप को मसीह कहती हैं, आप अपने आप को मसीह कहती हैं, आप अपने आप को मसीह। लेकिन मसीही का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब आज के समय का संदेश। जैसे नूह के समय का संदेश था कि सब कश्ती में आ जाओ, सब कश्ती में आ जाओ। कोई पानी वगैरह नहीं बरसा था, कोई पानी की कभी किसी ने नामो निशान नहीं सुना था।
पता नहीं क्या वगैरह पानी बरसेगा, 40 दिन 40 रात, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे 40 हाथ तक पानी भर जाएगा, पता नहीं क्या बोलो। ओस से पूरी सिंचाई होती थी ना, कोई पानी नाम की कोई चीज नहीं थी, कभी देखा ही नहीं था। तो नूह के समय का संदेश था कश्ती में आओ, मूसा के समय का संदेश था उस मिस्र की गुलामी से छोड़कर निकल आओ। आप समझे? ये समझे? ये उस समय का संदेश था कि एक कश्ती बन रही है और जो उस कश्ती में आ जाएगा वो बच जाएगा। अब मूसा के समय का संदेश था कि जो मिस्र की गुलामी से निकल के कनान देश पहुंच जाएगा वो बच जाएगा। अब आज के समय का संदेश, मसीही आज के समय का संदेश, मैं तो तुम मेरा मंदिर, मैं तुझ में और तू मुझ में वास करेगा। मैंने कहा ये मेरी सास, मेरी बेटी हो या मेरी पत्नी, मेरे माता पिता के लिए नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं? आज सबका मन यही होता है मैं अपने परिवार के लिए सब अच्छा करूं, मैं परिवार के लिए जी रहा हूं। भैया हम तो भैया अपने परिवार के लिए जी रहे हैं भाई, परिवार नहीं। फिर समझे, एक मसीही का मतलब, मसीह का मतलब आज के समय का संदेश, यानी आप एक संदेश हैं, एक संदेश वाहक हैं। क्यों भूल जाते हैं आप एक दूत हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक हेवनली एंजल, एक अर्थली एंजल। आप एक अर्थली एंजल हैं। अगर सच में आप एक दूत हैं तो दूत का केवल एक काम, जाओ और जाके मेरे संदेश को बताओ। कैसे जाए? अभी बेटियों का एडमिशन नहीं हुआ इधर, अभी बेटियों का एडमिशन कराना है। अभी शाम को बस जैसे निकल लेते वैसे पत्नी ने पीछे बोला गरम गरम कढ़ैया में समोसे, रतन समोसे वाला तल्ला है। कौन? रतन समोसे। रतन समोसे वाला गरम गरम कढ़ैया में समोसे तल्ला है। पहले समोसे ला के रखो तब जाओ। तुम तो मसीह बताते हो अपने आप को। अब इन्हीं सब कामों में फंस जाओगे तो मसीह कैसे हो? तुम्हें इन सब का प्रबंध पहले से करना है। देखिए, बाइबल हमें सारी बातों के विषय में बताती है। एक याजक जो अपने घर का प्रबंध ही ठीक से ना कर पाए तो वो मसीह के लोगों को अर्थात कलीसिया को कैसे चराएगा? हमेशा याद रखो, हर चीज हमें मिली है, लेकिन उससे पहले हमें एक मसीही जीवन मिला है। हम अपने जीवन को भूल गए हैं और संसार की सारी चीजों की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर उठा ली है। अब पता चला कि संसार की सारी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर उठाई तो ये हाथ बहुत नीचे और ये हाथ बहुत थोड़ा नीचे, गर्दन पूरी चरणों में और पैर हवा में, एक पैर पता चला भूमि पे, क्योंकि संसार की सारी जिम्मेदारी उठाए पड़े जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिस दिन मसीह बने उसने ठीक से खड़ा कर दिया। पहले यहोशू से कहा, ए या बांध दड़ो, ठीक से खड़ो। ये कहो तो हाथ यूं 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 करे पड़े। देखा आपने कभी? एक मसीह का जीवन ऐसा नहीं होता। एक मसीह को मालूम होता है कि आज उसके घर में मृत्यु आएगी और वो हंसता है, कहता हाँ आएगी, आने दो। एक मसीह का जीवन होता है, आज तेरा पैर टूट जाएगा, अच्छा टूटेगा, टूटने दो। एक मसीह का जीवन होता है, आज तू बहुत बड़ी विपत्ति में जाएगा, अच्छा जाऊंगा, जाने दो। कुछ भी हो जाए
एक मसीही स्थिर होता है, और वो उसकी स्थिरता इसलिए होती है क्योंकि उसका मन, उसको मालूम होता है मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या। जन्म के बारे में बता रहा हूं, जन्म। आज लोगों ने अपने जीवन में उत्पन्न तो हो गए, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य भूल बैठे हैं, लक्ष्य भूल बैठे हैं। लक्ष्य क्या है आपका? भैया अब क्या, अब तो सब हो गया, अब भैया आराम से बैठे हैं, बस भैया उम्र कटती जा रही है। सुबह सोते हैं भैया, उठते हैं भैया आराम से, दिन में भैया अपना कुल्ला उल्ला करते हैं, खाना ना खाते हैं, फिर आराम से लेट जाते, फिर रात हो जाती, फिर बस यही है। इससे अच्छा एक सांड देखा, सांड देखो गली में घूमता रहता है, वो क्या करता है, वो बैठा है, क्या बैठा है और मुंह चल रहा है, और जैसे मुंह चलना बंद हुआ फिर उठा, फिर वो गलियों में जाएगा खाना आना खाने के लिए, और खाना आना खा के और फिर बैठ जाएगा। उसका और कोई जीवन में लक्ष्य नहीं, बस उसका लक्ष्य ये खाओ, फिर भूख लगे फिर उठो फिर खाओ। लेकिन इसी तरीके से आज संसार में मनुष्य क्या कर रहा है? मेहनत मेहनत मेहनत। सांड की बॉडी देखिए आपने कितनी हैवी होती है, उतनी हैवी बॉडी को उठा के चलता है, क्यों? खाना खाना है उसको। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। क्या करता है? किस लिए? उसको खाने के लिए। आज मनुष्य ने अपने जन्म को केवल खाना और परिश्रम में लगा दिया, लेकिन पिता ने कहा तुम इन बातों की चिंता ना करो। ऐसा बात करो, तुम इन बातों की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारे पिता को, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। ओ माय गॉड, किसको मालूम? कुछ नहीं मालूम। एक आयत दिया, एक आयत दिया, खड़े हो सब जने, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ और खोला था, कुछ और दिया उसने। एक आयत दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले व्यवस्था विवरण। उसका 11वां अध्याय। उसकी पहली आयत पढ़ें। इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। उसने कहा नित्य। क्या कहा? मैं कह तो रहा हूं कि अगर आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो एक है जिसकी इच्छा है कि तुम इस पृथ्वी पर नित्य क्या करो। नित्य कब? प्रतिदिन, हर क्षण, नित्य क्या पढ़े? इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। अब आप समझिए, मेरा जन्म जिस भी आयु का हो जाऊं, वो मुझसे प्रेम करेगा। वो बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता। सुनो, बोलो। यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। वो तुम्हारे मन को देखता है। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर अपनी आयु को लेके निरंतर धन्यवाद देना। मेरी आयु इस पृथ्वी पर मेरे पिता की दी हुई एक वरदान है। देखो, यहोवा के डरवैयों की खुदा यहोवा आयु को बढ़ाता है। ऐसे करें नहीं, क्यों बढ़ाता? बोले क्यों बढ़ाता? बोले क्यों बढ़ाता? बहुत सही, बहुत सही। देखिए, नीति वचन 6 अध्याय 6। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत पढ़ें। पके बाल शोभायमान मुकुट है। अरे देखिए, आयु को बढ़ा रहा। क्या?
मुकुट पहनना किसको अच्छा लगता है? और मुकुट किसको पहनाया जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बैटरी लो हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैटरी लो हो रही है। हालेलुया। चार्जर है सी वाला। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए समझिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, नीति वचन उसका कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय 31 पढ़ें। देखिए, जब आप इस पृथ्वी पर बहुत आयु तक जीवित रहते हैं, वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देता है और कह रहा पके बाल। पका हुआ फल किसको किसको अच्छा लगता है? बहन? और फल पके, इससे पहले वो पौधा होगा, पेड़ बनेगा, फल छोटा सा होगा, फिर वो फल पकेगा, एक लंबी आयु जिएगा। मैं अपने पिता से प्रेम करूं और मैं अपने पिता की सारी आज्ञाओं को मानूं। इससे पहले कि मैं आज्ञाओं को मानूं और प्रेम करूं, उसने मुझे कुछ दिया। क्या? वचन में लिखा कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते बेटे, सी चार्जर, अपने एक लौते पुत्र को मेरे आपके लिए दे दिया। आमीन है। अब मैंने कुछ किया नहीं था, मैं उस समय उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उसने मुझे कुछ दिया। इससे पहले कि मैं उसको जानूं, इससे पहले कि मैं ये बोलूं उस पृथ्वी पर यीशु मसीह मेरा खुदा, उसने मुझे कुछ दिया। आमीन। अब कलाम में लिखा, आपने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत। क्या पढ़ा? देखिए, बस रुकिए। इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रख। कैसे प्रेम रखोगे? अभी सबने कहा है हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। देखा था, सबने कहा था हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। इससे पहले कि हम हैप्पी ईस्टर कहें, उसने मुझे कुछ दिया। अब जो उसने मुझे दिया, मैं उसको अपने जीवन में रिसीव नहीं कर रहा हूं। हैप्पी 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 ईस्टर। अरे जब तक उसने जो दिया, जब तक तुम रिसीव नहीं करोगे, वो प्रतिदिन नित्य तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा। खत्म ईस्टर। ईस्टर मंडे भी खत्म। ले अब कल से फिर भैया वही। कल से क्या, आज से ही शुरू। आज से क्या, कल से शुरू हो गया था भैया वो सब। क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया है। क्या? अब इससे पहले कि वो मुझे कुछ दे, तो कलाम में लिखा, व्यवस्था विवरण 11:1, इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। कैसे पता चलेगा कि आप प्रेम रखते हैं? हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे नहीं कुछ कहेगा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। कैसे पता चलेगा कि आप खुदा से प्रेम करते हैं? कैसे पता चलेगा कि आप खुदा से प्रेम करते हैं? जब उसने मुझे कुछ दिया। उसे का 2 पुत्र, पहला पुत्र अपने पिता से कहता है, पिता पुत्र से कहता है, अपने पहले पुत्र से। प्रेज़ द लॉर्ड।
पिता अपने पहले पुत्र से कहता है जा जाके खेत में पानी डाला। आमीन। वो कहता जी हाँ पिताजी मैं जाता हूँ, परंतु गया नहीं। ठीक, उसने हैप्पी ईस्टर कहा, परंतु जो पिता ने प्रेम में दिया था उसको रिसीव नहीं किया। दूसरे ने कहा, पिता ने कहा दूसरे से कहा जा जाके खेत में पानी डाला, मैं नहीं जाऊंगा। उसने हैप्पी ईस्टर नहीं कहा। लेकिन बाद में वो सोचा कि पिता ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे जाना चाहिए, और जाता है और खेत में पानी डालता है। तो पिता ने क्या दिया दोनों को? आज्ञा। पिता ने क्या दिया? पहले ने कहा हैप्पी ईस्टर, दूसरे ने कहा नहीं कोई ईस्टर नहीं। लेकिन उसने कहा पिता ने कुछ दिया, अब जो दिया उसको मुझे रिसीव करना था, आज्ञा। तब कलाम में लिखा व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में, इसलिए तो अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। अब पिता ने पूछा बताओ किसने अपने पिता की आज्ञा मानी? पहले ने कि दूसरे ने? सब ने कहा दूसरे ने। तो प्रेम क्या है? प्रेम है कि तुम उसकी आज्ञा मानो, अत्यंत प्रेम रखना। अब इससे पहले कि वो तुमसे प्रेम करे तुम्हें उसने कुछ दिया। इससे पहले कि इस पृथ्वी पर तुम्हारी आयु बढ़े तुम्हें उसने कुछ दिया। सबको पके फल अच्छे लगते हैं, कच्चा फल कोई नहीं खरीदता। सब दबा दबा के, हाथ से दबा दबा के देखते हैं भैया फल पका हो, मीठा होगा। लेकिन जब एक फल तुम्हें पिता देता है तो तुम क्या करते हो? जबकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में, इसलिए तो अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है। ओह माय गॉड। हैप्पी ईस्टर कहने से जन्म मेरा नहीं होगा। जन्म मेरा तब होगा जो उसने मुझे सौंपा, जो उसने मुझे दिया। नित्य, क्या कह रहा? नित्य नित्य पालन करना। ओहो खुदा, ये तो मालूम नहीं था। ये मालूम होता तो हम भैया पालन करते। ये पालम हवाई अड्डा है ना, सब पढ़े लिखे बैठे हैं। पालम हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा ना, कहाँ का? दिल्ली का ना। हमने पढ़ा था, देखिए अभी तक याद है, हमने क्लास 4 में पढ़ा था। पालम हवाई अड्डा है, ये बहुत बड़ा हवाई अड्डा। अच्छा ये पूछिए किस समय पढ़ा था? ऐसे पूछो। किस समय? देखिए टेस्ट होने वाला था, एग्जाम था, एग्जाम था आपको बताएं तो मैं आपको बताता हूं कि 2 एग्जाम थे, एक इंग्लिश का और एक जनरल नॉलेज का। तो मेरा एक दोस्त था वैभव, मैंने उससे कहा था कि देखो, उसने कहा तुम अपना इंग्लिश का पूरा प्रिपेयर कर लेना, मैं तुम्हारा इंग्लिश का छाप लूँगा और मैं जीके का लर्न कर लूँगा, तुम मेरा जीके का देख लेना। मैंने कहा ठीक। तो मैंने फर्स्ट हाफ में इंग्लिश वाला पेपर हो गया, मोबाइल जा रहा है, फर्स्ट हाफ में इंग्लिश वाला पेपर हो गया। मैंने उसको सब कुछ पूरा दिखाया बढ़िया से। बेटा टाइप सी वाला चार्जर लिया बेटा, वो भी बैटरी उसकी भी लो हो गई। तो फर्स्ट हाफ में मैंने उसको अपना इंग्लिश वाला पूरा दिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसे देख लिया, सब कर लिया, और उसको मालूम था कि मुझे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है, और रोहित ही है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरे को पीछे करेगा। तो मैंने उसको इंग्लिश में दिखा दिया, और जब रिसर्च का समय हो गया तो रिसर्च की बेल बजी तो सब लंच खाने लगे। मैंने कहा देखो भैया अब तुम मुझे जनरल नॉलेज दिखा देना, मैंने पढ़ा रहा नहीं है कुछ। क्या? हाँ रोहित अब मैं तुम्हें बताऊं सच? मैंने कहा हाँ बताइए, बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखाऊंगा। क्या? उसने ये बता दिया। उसने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखाऊंगा। मैंने कॉपी निकाली किताब और जनरल नॉलेज की पढ़ना शुरू करा, जो चैप्टर था रिसेस में ही।
और कम से कम 25 मिनट का रिसर्च होता है, उसमें मैंने पढ़ लिया जो जो पढ़ना था पढ़ लिया। उसी में एक ये था पालम हवाई अड्डा, ठीक। तो मैंने जो जो पढ़ा, अब टेस्ट हुआ तो जो जो मैंने पढ़ा था वही आया, और उसको उसमें से कुछ भी नहीं आता था। मुझे एक एक चीज याद है, एक एक बात याद है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बस 1 मिनट का समय लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके पीछे। अच्छा बस ब्रदर, इसको तो हटा ही दीजिए बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग सब देखते रहिए हो क्या रहा है। ये सब एक प्रार्थना की प्रक्रिया है जिसमें आप सब स्पाइडरमैन है। प्रेज द लॉर्ड। कौन मैन है? आप, क्योंकि वो आ गए हैं मेरे ख्याल से। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चाहिए अब सही है ना, अब चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक। हाँ, तो खुदा की दया से वो सब मुझे आता था और मैंने पूरा लिखा, और उसने एक बार आंसू बहा दिया तो मैंने उसको भी दिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। खैर, बात खत्म हुई। तो हम जानते हैं कि पिता ने हमें कुछ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा, पूरा पढ़ें। इसलिए तू अपने खुदा यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। ये मेरी आयु का जो दिन है ना, ये मेरे जन्म का जो दिन है ना, इसमें मुझे उसने कुछ सौंपा है। मुझे कुछ सौंपा गया। क्या सौंपा है भैया तुम्हें? उसने मुझे कुछ सौंपा है, उसका नित्य पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा देखें कि उसने जो मुझे सौंपा, जो उसने मुझे दिया, वो है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत लेते हैं, नीति वचन 16, मेरे ख्याल से 31 था ना, 31। उसका नित्य पालन करना। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। धर्म क्या है? आज्ञा। जो तुम्हें आज्ञा सौंपी गई, जो विधि सौंपी गई, उसको नित्य पालन करना। जिस तरह से एक पका फल सबको अच्छा लगता है, वैसे एक पके बाल खुदा को अच्छे लगते हैं। और ये धर्म के मार्ग पर चलने पर, कौन से मार्ग पर? देखिए, आपकी जब आयु बढ़ी तो उसके लिए नित्य प्रतिदिन हर सेकंड कोई मरा। क्योंकि यीशु मसीह हर क्षण मरता है और हर क्षण जीवित होता है। उसने कहा तुम्हारे ही कामों के द्वारा तुम्हारा पिता जीवित होता और तुम्हारे ही कामों के द्वारा तुम्हारा पिता मरता है। हमेशा याद रखो, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर एक विधि, एक नियम और उसमें बने रहना है। और जन्म का मतलब होता है जीवन, और जीवन के वृक्ष से खाने वाला जीवित रहता है। इससे पता लगता है कि तुम किसकी संतान हो। एक है मृत्यु के वृक्ष का फल, एक है जीवन के वृक्ष का फल। अगर तुम जीवन के वृक्ष से खाते हो तो यह अवश्य है कि तुम्हारी देह जीती जागती पत्री है, और तुम्हारी इस देह को इस मिट्टी में जब तुम्हारे गाड़ा जाएगा तो उसको सड़ने नहीं देगा पिता, क्योंकि उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ होगी कि एलिया के ऊपर मुर्दा डाला गया और मुर्दा जीवित हो गया।
कलाम में लिखा कि एलिया की हड्डियों में इतनी सामर्थ्य। एलिया तो मरा ही नहीं, एलिया तो उठा लिया गया। गॉड ब्लेस यू। एलिसा की हड्डियों में इतनी सामर्थ्य थी कि उसके कब्र के ऊपर उन लोग ने मुर्दा डाल दिया और मुर्दा उसकी हड्डियों को छू के जीवित हो गया। एक गिरे हुए मनुष्य जिसको लोगों ने कब्र में गाड़ दिया, उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य क्यों दे रहे हो प्रभु? सब जीवित बैठे हुए हैं भैया, हमें वरदान मिल जाए, हमें वरदान मिल जाए। इन जीवितों को सामर्थ्य दे दो। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य क्यों दे रहे हो? उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य क्यों दे रहे हो कि एक मुर्दा गिरा उसके ऊपर और वो जीवित हो गया? क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चला है। उसने कहा मैं बोलो तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। इसका मतलब समझे आप? जीवन और जीवन के बाद भी वो तुम्हारे संग रहेगा। थोड़ा सा अपने जीवन की आयु के दिनों को पिता के सम्मुख रखो। तब भजन संहिता में कह रहा है दाऊद, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 90 अध्याय और 12वीं आयत, 90-12 भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और 12वीं आयत में क्या कह रहा? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। समझ क्या मांग रहा है? कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं और एक एक क्षण मुझे ये समझ दे मुझे करना क्या है। हमें इस पृथ्वी पर अपने दिन को गिनने की समझ दे। क्या कह रहा? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ओह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अरे दाऊद, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रजा है, हैं? राज्य पे राज्य तुम्हें मिल गए हैं। एक बहुत बड़ी प्रजा दाऊद के साथ है। दाऊद, तुम समझ मांगो कि मैं घोड़सवार और सबको कैसे हैंडल करूं। तुम कह रहे हो मुझे मेरे आयु के दिन गिनने की समझ। क्यों कह रहा है ऐसा? इसने क्यों कहा? ऐसे हाथ करो और पूछो ऐसा इसने क्यों कहा। एक आयत पढ़ो, व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ो। ऐसा इसने क्यों कहा? दाऊद को कितना बड़ा राजा आप समझते हैं? कोई बताए आपकी दृष्टि में दाऊद कितना बड़ा राजा है? बताओ बेटा, दाऊद कितना बड़ा राजा है? बहुत बड़ा। गॉड ब्लेस यू। लेकिन जितना बड़ा भी हम समझते हैं दाऊद को कि बहुत बड़ा राजा होगा, इज़राइल की पूरे उसकी प्रजा है, उससे भी बड़ा है दाऊद। क्योंकि दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर है। दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर है। उसने पता क्या कहा? मेरे मन के मुताबिक। फिर उसने कहा कौन है जो यहोवा के मन को जानने पाए? कभी इन बातों को सोचा? गाड़ी चलाते समय कभी ये बातें स्मरण आती हैं? मुझे हमेशा आती है।
ट्रैफिक का लाल सिग्नल होता है, लेकिन अंदर वचन चल रहा होता है। सूरज की धूप 3:30-4 बजे सूरज एकदम मुंह पे लगता है, और तब मैं निकलता हूं मीटिंग में, और तब सूरज की तरफ देख के कहता हूं, न गर्मी चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी। एक पागलपना होना चाहिए। दाऊद खुदावन यीशु मसीह की एक तस्वीर है। उसको आप जितना भी बड़ा राजा समझें, वो राजाओं का राजा है, क्योंकि दाऊद एक कैरेक्टर है जो अपनी जीवन के बहुत सालों तक युद्ध में रहा, और युद्ध में कोई नहीं रहना चाहता। उसको कितनी बार मौका मिला कि साउल को मार दो, लेकिन साउल को मारा नहीं। उसने कहा जिसका अभिषेक खुदा ने किया उसको मैं छू नहीं सकता। ओ माय गॉड, कहां हो तुम, कहां हो तुम? ये दाऊद, यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह, मूसा, अब्राहम, पौलुस, ये सब राई के दाने के बराबर एक अंश है जो अपने समय समय पर यीशु मसीह की तस्वीर बन के आए हैं। अगर यीशु मसीह की तस्वीर बनाऊं और मूसा को हटा दूं, बन नहीं पाएगी तस्वीर। अगर यीशु मसीह की तस्वीर बनाऊं और पौलुस को हटा दूं, क्योंकि उसके अंग हैं। और ऐसा नहीं कि बिना एक अंग को लिए यीशु मसीह खड़ा हो जाए। हाँ, उसे कहा मैं आऊंगा ही नहीं। उसे कहा तुमने मेरे अभिषिक्तों को ना पहचाना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि बहुत यत्न से मैंने अपने अभिषिक्तों को तैयार किया है। ये उसका वचन। दाऊद क्यों कह रहा मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे? दाऊद ने पता क्या कहा? मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। वचन सुनिए क्या क्या बोला है उसने, क्योंकि वो कैरेक्टर है ना यीशु मसीह का। दाऊद क्यों कह रहा मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे? व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ो। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है ना बहन रेडली? इधर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें। क्या होना चाहिए ये भी इसमें है, और क्या नहीं होना चाहिए ये भी इसमें है। तो क्यों ना हम इससे पूछें। तो कलाम में क्या लिखा? ऐसा ना हो जब तू खाकर तृप्त हो। कैसे घर होंगे दाऊद के लिए, कैसा भोजन होगा दाऊद के लिए, और दाऊद ये बात जानता है। ओ माय गॉड, ऐसा ना हो। ओ माय गॉड, क्योंकि मुझे अपने जीवन के दिन गिनने के समझ दे, अपनी आयु के दिन गिनने के समझ दे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। क्या ना हो? ऐसा ना हो जब तू खा के तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बना कर रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरी गाय बैलों और भेड़ों की बढ़ती हो, और तेरा सोना
तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तेरे सब प्रकार का दम बढ़ जाए, तब मेरे मन में अहंकार समा जाए। ओ मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। क्या किया दाऊद तुमने? दाऊद अपनी आयु के आधे से ज्यादा वर्ष युद्ध में रहा। ये बहुत कड़ा परिश्रम किया है, जंगलों में रहा है। यहाँ एक दिन की समस्या नहीं सही जाती है। एक आदमी विरोधी बन जाए तो उसको नहीं सह पाते, उसके तो सारे विरोधी हैं। हर तरफ विरोधी घूमते थे, जहां जाता था वहां विरोधी। राजा साहुल ही उसका विरोधी बन गया। अब बताइए, राजा बन गया विरोधी और उसके मारने को ढूंढ रहा। ऐसा पंगा ले लेता है दाऊद। बोलो, ऐसा पंगा दाऊद पंगा लेता ही नहीं। पंगा तो अपने आप ही चलते चलते होता है। बोले, पंगा तो अपने आप ही चलते चलते होता है। आनंद आता नहीं भैया? हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। हम लोग तो भैया स्कूल जाते हैं, प्रार्थना में आते हैं, जबरदस्ती के। लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं करा। दाऊद ने क्या किया? गोलियत को मारा और वो गाने लगी। साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। मेरे लिए 1000 और उसके लिए 10,000। यही है दुनिया। आप जब यीशु मसीह के वचन में जीवन लेंगे, जन्म लेंगे, ऑलरेडी अंधकार की शक्तियां आपके विरोध में आएंगी। लेकिन आप स्थिर रहना। कभी भी इस जीवन में अच्छा देखने की यत्न ना करना। फिर समझो, हम धोखा कब खाते हैं? जब इस जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। इस जीवन में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा तब क्या बोल रहा है? नहीं, हकीकत। इस जीवन में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो अनंत जीवन है। उसने कहा सह लेना। क्या कहा? मुझे बताओ, उस धनी व्यक्ति और लाजर के घाव को कुत्ते चाटते थे और वो प्रतिदिन धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता था। अब्राहम ने क्या कहा था? जिस तरह से तूने अपने सुख के दिन काट लिए, वैसे ही इसने अपने दुख के दिन काट लिए। क्योंकि ये न्याय करता खुदावन यीशु मसीह, ये दुष्ट को, जो नाश होने वाला है, वो दुष्ट जो दुष्टता करता है, उसके लिए भी न्याय करता है। कहीं वो ये ना कहने पाए कि भैया मुझे तो पृथ्वी पे भी दुष्ट बुरा मिला और यहाँ पर भी मुझे मृत्यु अंधलोक की वादी में डाल दिया गया। नहीं 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 नहीं, दुष्ट को यहाँ बहुत बढ़िया से रखे। वो ना कभी बाइबल पढ़ेंगे, ना कभी वचन देखेंगे, ना कभी भगवान का भय मानेंगे, कभी खुदा के नाम में चलना ही नहीं। लेकिन उनके घर में सब अच्छा होता रहेगा। तब एक धर्मी मनुष्य देख ले, मैंने देखा कि दुष्ट फलते फूलते हैं, हाँ? और धर्मी जन बहुत सताए जाते हैं। बाइबल पढ़ना छोड़ दो। ये बातें हमारे पिता ने हमें सिखाई हैं। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि आप जीवित हैं। जो जीवित है वो सताया जाएगा। जो ऑलरेडी मरा है उसके विषय में कोई बात नहीं करेगा। जो पिता के वचन को नहीं जानता, पिता की दृष्टि में वो मरा है। हमारे और आपकी दृष्टि में चल फिर रहा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन पिता की दृष्टि में वो है ही नहीं है वो।
वो नहीं है। पिता की दृष्टि में वो है जो पिता के वचन में बना है। उसने कहा तुम अभी तक मेरे राज्य में जन्म ही नहीं लिए हो, प्रवेश कैसे करोगे? प्रवेश करने के लिए पहले जन्म तो लो। तब निकोदेमुस ने कहा अरे तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तो तब बूढ़ा हो गया, अब क्या मैं अपनी माँ के गर्भ से फिर निकलूं? तू कहते हैं यहूदियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझा। ओह माय गॉड, ये अवश्य है कि तो नए सिरे से जन्म लिए, और जब तक ये नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक हम खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जिस समय हमने जन्म ले लिया फिर हम मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलेंगे, क्योंकि जो खुदा में जन्म ले लेता है वो एक योद्धा बन जाता है और उसे एक घंघोर युद्ध में रखा जाता है। लड़ाइयां होंगी तो हमें और आपको नहीं भेजा जाएगा, जो फौजी हैं, जो योद्धा हैं, उन्हें भेजा जाएगा पहले। बात है कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से इस संसार में खुदा ने हमें और आपको अपने सुसमाचार का प्रचार करने और हमारे अपने खुदा के वचन का बखान करने के लिए हमें आपको भेजा है। अब जाओगे, वचन बताओगे, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो ऐसा करो कि कथा कहानी किस्सा सुनाओ। हाँ, कथा कहानी किस्सा सुनाओगे तो लोग बढ़ेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे हाथ चूमेंगे, तुम्हें खुदा मान लेंगे। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अगर सत्य वचन सुनाओगे तो कोई तुम्हें नहीं मानेगा, कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। वही आएंगे जो सत्य को जानना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, उस समय भी फरीसी यहूदी शास्त्री थे जिनको हाथों को चूमा जाता था और जिनको बहुत लोग प्यार करते थे और उनको खुदा बना के बैठा रखा था। लेकिन यीशु मसीह के पीछे 12 ही थे, उनमें से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो उनकी सारी रीति रिवाजों का खंडन करता है। तब वे कहते हैं तेरी इन बातों से हमें ये पता लगता है कि तू हमारे विरोध में बोलता है। अगर आप वचन का प्रचार करते हैं तो ऑलरेडी दुष्ट के विरोध में आप खड़े हैं। और अगर आप ये सोचें कि मैं वचन का प्रचार भी करूं और दुष्ट के साथ भी हाथ मिलाए रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सच में जन्म लिए हैं आज के समय के संदेश से, अर्थात एक मसीही है, अर्थात यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, आप चलते जाइए, चलते जाइए, कंटिन्यू चलते जाइए और किसी मनुष्य की ओर दृष्टि न करना, केवल वचन और सीधे देखना। इस पृथ्वी पर भी तुम्हें वो स्थिर रखेगा और इस पृथ्वी पर भी वो तुम्हें बढ़ाएगा, इस पृथ्वी पर भी तुम्हें वो उत्तम उत्तम वस्तु देगा। लेकिन कब? जब बने रहोगे, घबराओगे नहीं, संदेह नहीं करोगे, हमेशा हमेशा अपने पिता की ओर ताकना। कहीं ऐसा ना हो। एक आयत बस पढ़ लें यदि व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ी जाए और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने खुदा यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। बस, प्रेज द लॉर्ड।
हमें नित्य उसकी आज्ञा विधि नियम में बने रहना है, और यही जन्म है। जो दाखिलता से डाली जुड़ी है वो फल है। बाकी लाख हैप्पी हैप्पी करो, क्या लोगों ने अपने बच्चों के नाम हैप्पी रख दिए। उन्होंने कहा क्या कुछ हो भी हैप्पी करके बुलाएंगे, कुछ तो अच्छा होगा। तो चाहे जितना हैप्पी हैप्पी करो, लेकिन अगर दाखिलता से डाली जोड़ी टूटी है तो सिवाय इसके कि वो मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाए और आग में झोंकी जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हमारे लिए आनंद का विषय ये कि मैं यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह मेरे साथ सर्वदा बना रहे। बाकी दुनिया में जो कुछ हो, पिता मुझे समझ दे दे कि मैं इस दुनिया के पीछे नहीं बल्कि तेरे वचन में चलने पाऊं। खुदा की दया से आज सृष्टि का और रूथ का दोनों का एडमिशन हो गया। अरे मेरी बेटियों का, हाँ रूथ का भी एडमिशन हो गया, उसको तो देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गया और सब हो गया। मैं अपनी रूथ के लिए गया वहाँ पर भी एक मैंने नहीं करा लेकिन कांड हो गया, पंगा जरूर। मैं रूथ को लेकर गया, मैंने बैठा, मैंने कहा देखिए हाँ मैंने कुछ कर दीजिएगा। कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा ये हो पाएगा कि आप एडमिशन वगैरह कुछ ना दीजिए, बस महीने मैंने कहा दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा, और अगर एडमिशन कर देंगे आप तो इनकी 1600 फीस है, हाँ 1500 दे दीजिएगा। दो ऑप्शन हैं, दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो आप एडमिशन का दे दीजिए। मैंने कहा आप दोनों ऑप्शन ना दीजिए। क्या दोनों ऑप्शन ना दीजिए? मैं अब आपको एक ऑप्शन देता हूँ, और ऑप्शन ये कि जितना पैसा हो बताइए मैं दूंगा। आपके लिए करे, जैसे भाई ने करा, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बार कहा, भाई ने कहना भी नहीं पड़ा, भाई ने करा, प्रेज द लॉर्ड। भाई को खुदा बहुत बढ़ाए। लेकिन ये एक देने वाला मन होता है, करने वाला मन। आपको खुदा ने वहाँ बैठाया, उस गद्दी पे, उस पोस्ट पे बैठाया। अगर आप अपने भाई बंधु के लिए नहीं करेंगे, यहीं पर तो वो कहता है कि एक मसीही लोग पहचान में आप एकदम समझ लीजिए। अगर आप वचन का भय मानते हैं, वचन जानते हैं, तो आप वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने जैसे ही भूमि को देखा कि उसके अंदर मन नहीं है, हाँ नहीं आप सब कुछ करिए, आप सब कुछ लीजिए 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 डीजे मिक्स, क्या और डीजे मिक्स दिया तो फिर क्या कहने, हमारी भी तो बेटी है, हमें अब फिर आप ये बात ना कहिए, फिर हमें तुरंत कहा अब आप ये बात ना कहिए, अब ठीक है, बस आदर और महिमा जाए। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई दीपक मैथ्यू से बोलते थे हम कि वो प्रार्थना में वो उनका कोई काम है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। दीपक भैया हम लोग सब प्रार्थना करेंगे झुंड में कि भाई डैनियल का जो काम है वो भी पूरा होना पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं भाई डैनियल के लिए कि उनका जो काम है प्यारे प्रभु, जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो गया है, धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय के लिए कि इस बार फिर आपने प्रभु हमें मौका दिया कि हम वचन को सुन सकें और अपनी आपकी उस व्यवस्था को जान सकें, और यीशु मसीह आपको जान सके और आपके कण कण को जान सकें, और उस कण कण को जोड़ करके आपकी तस्वीर को बना सकें। प्रभु जो आप चाहते थे प्रभु वह वचन के द्वारा हमें मिलता है। प्रभु ये वचन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इन सब बातों की जानकारी देता है। ये वचन हमें हर एक बात में आगे बढ़ाता है प्रभु, हमें धूप छाँव हर एक चीज़ का एहसास कराता है प्रभु,
हर एक पल हमारी शक्ति बन करके हमारे साथ रहता है प्रभु, और हमारे लिए ज्ञानवर्धक बातें भी बताता है प्रभु। कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कहाँ आगे चलना है, कैसे रुकना है, सब बातों को प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें मिलती है। मैं प्रभु यहाँ बैठे सारे लोगों को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु, और ख़ास तौर से अभी प्रार्थना करना चाहते हैं डैनियल भाई के लिए कि जो उनका काम है वो पूरा होना पाए। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस वक्त मम्मी के लिए कि जो उनका वो अपने आप ने उनके जीवन में एक नया साल जोड़ा, गुजरा हुआ साल उनके जीवन में जो भी बीता प्रभु आपने उनको संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ हर एक जन जो हमारे साथ बैठा हुआ है। नानी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनको भी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दी प्रभु, कि वो आपके नाम को लेकर के आगे चलती हैं प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु मौसी के लिए, उनको भी अपने अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दी प्रभु, उनको संभाला, उनको अपने हिफाजत में रखा। और प्रभु बाबू छोटू को और डैनी को, सैंटी को, अदन को, सबको आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त प्रभु काले के लिए, और प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ हेजल के लिए, उनको भी अपने हिफाजत में रखिएगा प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ मामी के लिए, बंडी मामू के लिए, सारे बच्चों के लिए। ब्लेसी इस वक्त जो हमारे साथ बैठी है, और जो बच्चे अभी उस वक्त दिल्ली में है, बॉम्बे में है, उन सबको अपनी हिफाजत में रखिएगा। चंदू के साथ भी जो भी प्रॉब्लम है प्रभु उसको प्रभु सॉल्व करिएगा प्रभु, और उसकी जो भी परेशानियाँ तकलीफ है उसकी ज़िंदगी से दूर करिएगा प्रभु, आप उसके साथ रहिएगा। खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु रोहित भाई के लिए कि आपने उनको अब काम के लिए चुना, और उसने आपके काम में प्रभु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जो भी आपके द्वारा हमें वचन को बताते हैं प्रभु, हम उस वचन को सुने, समझे और जाने प्रभु, अपने जीवन में ग्रहण करें, इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जो हमें वचन के द्वारा एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो प्रभु आपके द्वारा दिखाई दी गई है प्रभु, जो वचन से हमें बातें बताते हैं प्रभु, उसको हम समझें और जाने प्रभु। मैं अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में रख देता हूँ, बाटू सोना बाबू को, ताकि आपकी महिमा के द्वारा हम सब आगे बढ़ सकें। आपने जो हमें कृपाएं दी, जो बरकतें दी, जो आशीषें दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में रखता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी महिमा के द्वारा जो कुछ भी आपने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी हैं प्रभु, उसमें मैं आगे बढ़ सकूं प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, और जो काम मैं लोगों के आ सकता हूं और मैं काम आ सकूं प्रभु, इसके लिए मैं भी मुझे हिम्मत और ताकत दीजिएगा प्रभु। मैं सब बातों को आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। हर एक चीज़ में आप बढ़े, हम घटे प्रभु। आप धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।